नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली चुनाव इस वक्त देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बना हुआ है, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बचेंगे या नहीं। क्योंकि अगर 8 फरवरी को केजरीवाल की पार्टी हारी तो मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी और उसको बचाना बहुत मुश्किल होगा अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब जब ये चुनाव आखिरी चरण में पहुंच रहा है तो बीजेपी शीश महल का कौन सा वीडियो लाई है? क्या वो वीडियो बीजेपी को चुनाव जितवा सकता है? उस वीडियो में भी बीजेपी ने एक गलती की है, वो भी आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल अब लास्ट मिनट पे कौन सा दांव चल रहे हैं, उन्होंने कौन सी घोषणा की है, मनीष सिसोदिया को लेकर कौन सा बड़ा ऐलान किया है, और सबसे बड़ी बात, सट्टा बाजार दिल्ली चुनाव में किसकी जीत बता रहा है और किसकी हार। आज ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप जरूर अपना प्रिडिक्शन दीजिए कि आपके हिसाब से दिल्ली कौन जीत रहा है और कितनी सीटें किसको आ रही हैं। ये कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों का जो रुझान रहता है वो बड़ी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और इस मैनिफेस्टो में उन्होंने जो फ्रीबीज है उसकी बहार लगा दी। और ये तो होना ही था। इस बार का जो दिल्ली चुनाव है वो मोटे तौर पे किसके फ्री के वादों पर पब्लिक भरोसा करती है उसका चुनाव बन गया। बीजेपी ने भी झड़ी लगा रखी है, आम आदमी पार्टी ने भी फ्री की झड़ी लगा रखी है, कांग्रेस ने भी फ्री की झड़ी लगा रखी है। तो भैया इस वक्त सीधा सीधा हिसाब यह है कि कौन जो है ज्यादा फ्री दे रहा है और किसके फ्री पे पब्लिक को भरोसा हो रहा है। इतना सा चुनाव अब ये रह गया है। लेकिन लास्ट में ट्विस्ट क्या आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण। और अरविंद केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं उसमें क्या खास है ये भी बताऊंगा। अमित शाह भी अभी 3 दिन पहले बीजेपी का जो 1-2 दिन पहले बीजेपी का जो लास्ट संकल्प पत्र आया था उसको अमित शाह ने रखा था ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़े। और उसमें अमित शाह ने क्या कहा था वो भी बताऊंगा। लेकिन उस दिन अमित शाह ने क्या कहा था पहले आपको वो सुनाता हूं। उन्होंने कहा था मैंने केजरीवाल से ज्यादा बड़ा झूठा आदमी नहीं देखा है। सुनिए अमित शाह को। सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं, जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं। अमित शाह कह रहे हैं कि भाई मैंने अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठा आदमी नहीं देखा है। और वो कह रहे हैं मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं मैं कन्विंस हूं कि मैं सच कह रहा हूं। मतलब उन्होंने, उनका लंबा राजनीतिक करियर है और वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। लेकिन बॉस, केजरीवाल जो बोले, बीजेपी जो बोले, उसका नतीजा आज की डेट में ये हो रखा है कि सट्टा बाजार भी अलबलाया हुआ है। फलौदी सट्टा बाजार, उसने एक अनुमान लगाया था, वो अनुमान भी पलट गया है। और फलौदी सट्टा बाजार, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आज आपको यह भी बताऊंगा। और जो अब अनुमान, उसने नया अनुमान लगाया, उसमें दिल्ली चुनाव कौन जीत रहा है आज आपको यह भी दिखाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले जरा यह देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो बड़ी घोषणाएं की हैं, उससे भी पहले उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा यह की थी कि मनीष सिसोदिया जो है वही डिप्टी सीएम बनेंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने। अब आपको चुनाव में चीजें को समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल बीच चुनाव में डिप्टी सीएम की घोषणा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब, जो वैसे ग्राउंड पर भी जो रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो मोटे तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, आम आदमी पार्टी की सीटें घटेंगी, इसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो अभी भी बनाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी दिख रही है। बहुत सारे रिपोर्टर जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो दावा कर रहे हैं। लेकिन सट्टा बाजार क्या कह रहा है वो तो आगे बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो अपनी सीट हार सकते हैं। पहले वो पटपड़गंज से लड़ते थे, उनकी सीट बदली गई है। इस बार कहा जा रहा है कि जहां पर वो गए हैं वहां पे भी उनके लिए राह आसान नहीं है। तो मनीष सिसोदिया अगर अपनी सीट हार सकते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को यह अनाउंसमेंट करनी पड़ी है कि भाई हम अगर चुनाव जीत गए तो हम मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाएंगे, ताकि वोटर को यह लगे कि मैं तो इस बार डिप्टी सीएम चुनने के लिए वोट देने जा रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल का बीच चुनाव में डिप्टी सीएम अनाउंस करना यही दिखाता है कि मनीष सिसोदिया की लड़ाई जो है वो कठिन बनी हुई है और हो सकता है सिसोदिया हार भी जाए। इसमें अगर ऐसा होता है तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। खैर, अब आते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणाएं किया की हैं, क्या वो चुनाव पलट देगा? शीश महल में नया क्या दिख गया है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है? अरविंद केजरीवाल के वादों में, नए वादों में
उसमें क्या झोल है और क्या खेल है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा करते हुए कहा क्या है वो सुनिए। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। जब पहले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं 15-15 लाख दूंगा, उसके 1-1.5 साल बाद एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था, तो अमित शाह जी ने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया, गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं, 15 केजरीवाल की गारंटी आज जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल की गारंटी है, ये पूरी होती ही होती है, लेकिन ये गारंटी करते वक्त कि वो जो बोलते हैं वो करके ही दिखाते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि पिछले 10 सालों में वो 3 काम तो खुद ही नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी गारंटी जो है उसको लेकर खुद ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 15 गारंटी में 3 पुराने वादे जो हैं वो हम नहीं पूरा कर पाए, इसको कबूल लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भाई हम 2020 में 3 गारंटी हमने 2020 में दी थी, कहा था कि 24 घंटे साफ पानी का इंतजाम करेंगे, नहीं कर पाए। यमुना साफ करेंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा, हम ये भी नहीं कर पाए। आज मैं सबके सामने कबूल रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में नहीं सर, यमुना तो आप पिछले 10 साल में साफ नहीं कर पाए, सड़क 10 साल में नहीं बना पाए हैं और साफ पानी नहीं दे पाए। ये पिछले बार भी आपने वादा किया था, ऐसा नहीं है कि पिछले बार ही वादा किया था। तो ये कहना कि केजरीवाल की गारंटी है तो पूरी ही होगी, उन्होंने खुद बता दिया कि 3 गारंटी तो वो खुद पूरी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल जो है 2020 फरवरी में हमारी सरकार बनी, मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल कोरोना चला, उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ, तो इस वजह से जो है ये वादे पूरे नहीं हो पाए। अब इसमें 2-3 प्रश्न हैं। अरविंद केजरीवाल खुद अलग अलग इंटरव्यूज में क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई हमने कोरोना के संकट काल में भी 12 लाख नौकरियां दे दी। तो भाई उसी 2.5 साल में अगर आप 12 लाख नौकरी दे सकते हैं तो यमुना क्यों नहीं साफ हो सकती, तो फिर सड़क क्यों नहीं बन सकती, तो फिर दूसरी चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं, तो पब्लिक पूछेगी। और जहां तक इस्तीफा देने की बात है, जेल जाने की बात है, वो तो पिछले साल की घटना है। भाई पिछले साल अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया उसके थोड़ा पहले गए, बाकी सारे लोग तो बाहर थे। तो सड़क बनाने का काम तो वैसे भी जो है वो दूसरे विभाग को करना था। यमुना साफ करने में बाकी काम अगर आप कर पा रहे हैं, अगर शीश महल बन जा रहा है, उसमें जेल जाने में और कोरोना की वजह से दिक्कत नहीं आए, तो ये काम क्यों नहीं हुए, पब्लिक पूछेगी बॉस। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये बोलते बोलते वादों की बहार कर दी। उन्होंने कहा कि भाई क्या क्या करेंगे जरा सुनिए। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं रोजगार की गारंटी देता हूं, मैं रोजगार दूंगा। महिला सम्मान योजना जो 2100 रुपए, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बहुत इफेक्ट जो है रिपल इफेक्ट पैदा कर रहा है जमीन पर। संजीवनी योजना, तो उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में इलाज देंगे 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को। पानी के बिल माफ करना, उन्होंने कहा कि जिसका अधिक बिल आ गया उसको बिल देने की जरूरत ही नहीं है, हम पानी का बिल माफ कर देंगे। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान इसलिए बन जाता है क्योंकि बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि हम जो है वो जिनका ज्यादा बिल आ गया वो माफ कर देंगे। उन्होंने कहा है कि जो कल्याणकारी योजनाएं आप चला रही थी हम चलाएंगे, यानी फ्री पानी देंगे, लेकिन जिनका ज्यादा बिल आ गया उनका क्या। तो केजरीवाल ने कह दिया कि हम तो ज्यादा बिल माफ कर देंगे। तो अब जिसका ज्यादा बिल आया हुआ है वो तो कहेगा कि भाई केजरीवाल को वोट देंगे तभी बिल माफ होगा, तो वो वोट देने चला जाएगा। तो इस वादे में एक खेल है। उसके बाद उन्होंने कहा 24 घंटे पानी की सप्लाई कर देंगे, यूरोप जैसी सड़कें बना देंगे, यमुना साफ करने की गारंटी। ये 3 बातें वो 10 साल से कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का उन्होंने ऐलान कर दिया। सीवर ठीक करने की गारंटी दी। राशन कार्ड, ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा को मदद का वादा किया कि बेटी की शादी होगी आपकी तो 1 लाख रुपया देंगे। बच्चों को फ्री कोचिंग के साथ ही जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा देंगे। आरडब्ल्यूए को फंड का वादा किया है। छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री, मेट्रो में किराए में छूट, पुजारी और ग्रंथी को 18-18 हजार रुपए, और जो किराए के घर में रहते हैं उनको मुफ्त बिजली पानी की गारंटी दे दी अरविंद केजरीवाल ने। यानी अरविंद केजरीवाल ने फ्री के वादों की बहार लगा दी। और मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बीजेपी भी कर रही है, ये कांग्रेस भी कर रही है। इस वक्त दिल्ली में बस ये है कि जो ऑलरेडी चुनी हुई सरकार है उसको लोगों ने देखा है कि ये क्या फ्री दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं।
तो अमूमन ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इनकम्बेंट सरकार जो रहती है, जो मौजूदा सरकार रहती है, उसके साथ लोग चले जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, जैसे झारखंड में हुआ, कि जो चुनी हुई सरकार कहती है कि हम दे रहे हैं या वो देने लगती है, तो लोग कहते हैं कि इसका तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, बॉस की दे ही रहा है। तो इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है, लेकिन जो वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान उनको जरूर हो सकता है, ये मान के चलिए। इसी बीच बीजेपी अरविंद केजरीवाल के लिए जो सबसे मुश्किल चीज बनी हुई है, वो है शीश महल। उसका एक नया वीडियो लेकर आइए, जरा वो वीडियो देखिए, फिर आपको बताता हूं इसका क्या इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। फिर सट्टा बाजार ने क्या प्रिडिक्शन की है, ये भी बताने वाला हूं। ये देखिए, ये वो घर है अरविंद केजरीवाल का। हालांकि हमने जब ऑपरेशन शीश महल किया था तो इसमें से बहुत सारे वीडियो दिखाए थे, लेकिन इसमें से कुछ वीडियो जो है वो शायद आपने नहीं देखे होंगे। तो वो अरविंद केजरीवाल चूंकि बार बार कह रहे हैं कि भाई वो जो कागज है उसका क्या भरोसा है, वो तो ऐसे ही कोई भी बना सकता है, तो बीजेपी ने अब ये वीडियो जारी कर दिया है जिसमें बड़े बड़े कमरे नजर आ रहे हैं, बड़े बाथरूम नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। और इसमें से कई तस्वीरें लोगों ने देखी होंगी टाइम्स नाउ ना भारत पर, जब ये किचन लोगों ने देखा था जब हमने दिखाया था। तो ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी ने अब जारी कर दी है कि भाई देखिए, ये शीश महल अंदर से ऐसा दिखता है, और इसको लेकर उन्होंने सारी फुटेज जारी कर दी। पूरा शीश महल अंदर से दिखा दिया कि अंदर से ये कैसा दिखता है, जरा आप इसको देख लीजिए, और लोगों को ये भ्रम न रहे कि भाई कागज फर्जी था या असली था। लेकिन इसमें एक गलती बीजेपी ने कर दी। अब ये फुटेज जब आप दिखा रहे हैं तो इसमें ना तो सोने का कमोड दिखता है और ना ही स्विमिंग पूल दिख रहा है। अब पता नहीं बीजेपी के को किसने आइडिया दिया था कि भाई जब 4 लाख के कमोड, 8 लाख के पर्दों की बात चल ही रही थी, पता नहीं किसने आइडिया दिया कि कह दीजिए कि सोने का कमोड लगा है और स्विमिंग पूल भी बना है, जो कि अंदर नहीं था, कागज में भी नहीं था कि भाई वहां पर सोने का कमोड लगा हो या स्विमिंग पूल हो। तो किसी ने कहा होगा कि और हवा बन जाएगी कि भाई सोने का कमोड लगा हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने उसी को मुद्दा बनाया कि भाई अंदर सोने का कमोड नहीं है, अंदर कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये लोग झूठ बोलते हैं। अब जब फुटेज आया तो आम आदमी पार्टी यही दिखाएगी कि देखो हम तो कह रहे थे अंदर स्विमिंग पूल नहीं है, कहां है स्विमिंग पूल, अंदर सोने का कमोड नहीं है, दिखाओ कहां है सोने का कमोड। तो बीजेपी जो है ना, वो ज्यादा बड़ा माहौल बनाने के चक्कर में अपनी कुछ चीजों में इस वीडियो को दिखा के फंसेगी। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल के सामने इस वीडियो के बाद प्रश्न ये रहेगा कि भाई आप, मोदी जी का घर कैसा है, इसका घर कैसा है, उसका घर कैसा है, ये प्रश्न नहीं है। आपने कहा था कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, और ये छोटा घर तो किसी एंगल से नहीं लगा। सवाल सिर्फ इस बात का है कि आपने ये घर क्यों लिया, क्योंकि आपने कहा था कि हम ऐसा घर नहीं लेंगे। अब पब्लिक ये सवाल मन में रख रही है, नहीं रख रही है, फ्री के वादों पर वोट कर रही है, ये अभी चुनाव में क्लियर हो जाएगा। दूसरा, बीजेपी को लेकर प्रश्न ये भी है कि भाई आपने ये गिग वर्कर्स को 10 लाख रुपए जीवन बीमा देने की घोषणा की, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, युवाओं को नौकरी, बहुत कुछ और फ्री वगैरह का वादा किया। पब्लिक पूछ रही है भाई उसी पर रहिए ना, अब शीश महल तो लोगों ने देख लिया, हो गई उसकी बात, अब आगे की बात कीजिए। लेकिन अब आता हूं कि सट्टा बाजार जो है वो क्या प्रिडिक्शन कर रहा है इस बार के इस चुनाव को लेकर, क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार जो है वो कह रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, इसको लेके भयंकर सट्टा लग गया है। और अभी जिस तरह से चुनाव चल रहा है उसमें सट्टा बाजार के जो नंबर पहले आए थे और अब में उलटफेर भी हो रहा है। तो अब आपको दिखाता हूं कि सट्टा बाजार दिल्ली में किसके जीतने की बात कह रहा है, अब क्या चेंज हुआ है, और पहले ये सट्टा बाजार कितना सही है गलत हुआ था, ये भी आपको बताता हूं। सट्टा बाजार, फलौदी सट्टा बाजार जो है, उसने पहले अनुमान लगाया था कि दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उसको 37 से 39 सीटें मिलेंगी, जो कि इस बार अब उसने प्रिडिक्शन चेंज कर दिया और कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सीटें 39 नहीं, हो सकता है बढ़कर 41 तक पहुंच जाए। यानी फलौदी सट्टा बाजार को भरोसा है कि केजरीवाल फिर सत्ता में लौट रहे हैं और उनकी सीटें बीच चुनाव में उसने बढ़ा दी हैं। अब उसको लग रहा है कि भाई मोमेंटम उनके साथ बन रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है। फलौदी सट्टा बाजार पहले बीजेपी को कह रहा था कि 25 से 35 सीटें आ सकती हैं, जो कि अब वो घटा के कह रहा है कि भाई 29 से 31, यानी बीजेपी की सीटें वो घटा रहा है और कांग्रेस पार्टी को वो 3 सीटें जो है वो दे रहा है। यही फलौदी सट्टा बाजार जो है, उसने पिछली बार क्या घोषणा की थी भाई, 2020 में उसने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 56 से 58 सीटें आएंगी। इसी फलौदी सट्टा बाजार ने तब प्रिडिक्शन किया था 2020 के चुनाव में, और उस बार आम आदमी पार्टी को 62 सीट आई थी। मतलब उसने 58 तक कहा था, आम आदमी पार्टी 62 तक गई थी, 4 सीट एक्स्ट्रा ही लाई थी। तो लोगों को लग रहा है कि क्या इस बार भी फलौदी सट्टा बाजार कहीं सही तो नहीं होगा, कहीं केजरीवाल की फिर सरकार तो नहीं बनने जा रही। सट्टा बाजार इतना पैसा केजरीवाल पे लगा रहा है और अब तो कह रहा है कि और सीटें बढ़ जाएंगी। तो क्या मोमेंटम अरविंद केजरीवाल की तरफ जा रहा है? क्या बीजेपी जो है वो केजरीवाल के मुफ्त वाले वादों के काट नहीं तैयार कर पा रही है, या अपने जो वादे वो मुफ्त वाले हैं उसको ठीक से प्रचारित प्रसारित नहीं कर पा रही है? ग्राउंड पे क्या हो रहा है
ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है और ये चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। आपकी राय क्या है? आप फलौदी सट्टा बाजार के प्रेडिक्शन से इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कितनी सीटें आएंगी? अपना प्रेडिक्शन बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।